हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक। जिसमें हम लोग हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न दिखता है, कैंडल पर कुछ एक्टिविटीज दिखती है या वॉल्यूम बार में किसी भी तरह का वॉलीटिलिटी दिखता है। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक। लेकिन इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देखने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे चार्ट्स की जो हमने प्रीवियस चार्ट ऑफ द वीक में चर्चा की थी और उसमें बहुत बेहतरीन मूवमेंट आया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हर एक हफ्ते इस चार्ट को चुनते क्यों हैं। तो उसके पीछे का रीजन हमें पता होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी के अनुसार से हर एक वीक कोई ना कोई चार्ट किसी भी बाजार में बाजार का सिचुएशन अच्छा हो खराब हो वहां ब्रेकआउट हमें दिखता है और उस हिसाब से चुनते हैं। तो एक चार्ट जो हमने 2 हफ्ते पहले चुना था, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या मूवमेंट आया, फिर हम लोग इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और आपके सामने मैं अभी खोलता हूँ मज़दा लिमिटेड जो हमने 2 वीक पहले चर्चा की थी चार्ट ऑफ द वीक में। मज़दा लिमिटेड पे हमने जो लाइन खींचा था ब्रेकआउट का, वो लगभग हमारा 1578 के आसपास ब्रेकआउट बन रहा था, जहां से हमने बात की थी कि यहां हमें 20 से 25% का दिखता है अपवार्ड मूवमेंट। और ये कोई निश्चित या गारंटी नहीं होता है कि हर एक हफ्ते आपको ये मूवमेंट मिल ही जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जिस वीक उस स्टॉक को लिया हो उसके अगले ही वीक आपको 20 से 25% का मूवमेंट मिल जाए। तो मजदा लिमिटेड में हमारी एंट्री लगभग 1578 के आसपास हुई थी और इसी वीक वो शेयर देखिए आपका 2000 हो गया है। यानी अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये लगभग आपका 500 रुपए का मूवमेंट है, यानी 30 से 35% का मूवमेंट आपको सिंगल वीक में मिला है। और शायद ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जब आप नीचे इसके वॉल्यूम बार को देखते हो तो ये काफी ज्यादा बड़ा दिखता है, यानी यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हुई है जिसके कारण इतना बड़ा वॉल्यूम बार बना है। चलिए अब चलते हैं इस हफ्ते के करंट चार्ट ऑफ द वीक पर। जायडस लाइफ साइंसेस इस हफ्ते हमने चुना है। अब इसके पीछे के रीजंस के बारे में बात करेंगे। जायडस लाइफ साइंस के फंडामेंटल को जब आप देखते हैं तो इसमें साफ साफ नजर आता है कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कंटिन्यूअसली ये प्रॉफिट बना रहा है। और प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक तो कई ऐसी कंपनियां होती है जहां प्रॉफिट में आपको काफी वॉलिटिलिटी दिखती है। किसी क्वार्टर में वो 20% बना रहा है तो किसी क्वार्टर में 10%। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रॉफिट दे रहा है और वो भी 20-22% के आसपास। और अभी तत्काल में जो आप देख पा रहे हो कि फार्मा सेक्टर में एक नई रैली की शुरुआत होते हुए दिख रही है और वहां पे हमें ये अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रहा है। ये तो हुआ जायडस लाइफ साइंस के फंडामेंटल्स की बात। अब हम चलते हैं जायडस लाइफ साइंस के चार्ट पर और देखते हैं कि चार्ट पे हमें क्या दिखता है। चार्ट पे हमें एक रिवर्सल दिख रहा है। जब भी कोई ऐसा शेयर जो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे हो एक बहुत बड़े करेक्शन से गुजर रहा हो, तो हमें वहां पे देखना चाहिए कि वो किस लेवल पर जाकर बेस बना रहा है। जायडस लाइफ साइंस को जब आप देखते हो तो ये 1300 के आसपास इसने हाई बनाया था। उसके बाद ये लगातार करेक्ट कर रहा है और 1000 रुपए के आसपास ये बेस बना रहा है। 950 से 1000 का एक रेंज है जहां इसने बेस बनाया और अब बेस बनाकर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, इस बात को हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो दो चीजें हैं जो हमें इसमें देखनी पड़ेगी। पहले तो ये आप कैंडल जब देखोगे तो कैंडल यहां से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। और दूसरा जब नीचे के वॉल्यूम बार को देखोगे तो प्रीवियस 10 वॉल्यूम बार से ये हमें बड़ा दिख रहा है। यानी एक ब्रेकआउट का सिम्पटम्स है, उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट भी है। तो इसलिए इस चीज के लिए हम लोगों ने जायडस लाइफ साइंस को इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक चुना है। हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्लेमर, अगर आपको जायडस लाइफ साइंस या चार्ट ऑफ द वीक में बताए हुए किसी भी चार्ट या शेयर पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। चलिए मिलते हैं अगले चार्ट ऑफ द वीक के साथ अगले वीक। तब तक के लिए सारे लोगों को